रिटेलर्स को लूटा जाता है, जहां पर बायर्स और सेलर्स मार्केट में फाइट करते हैं, क्योंकि उधर मार्केट जिगजैग फॉर्म में चलता है। मतलब आपका ऊपर नीचे, एक कैंडल ग्रीन एक कैंडल रेड, और इस फाइट के बीच में सबसे ज्यादा फंसता है रिटेलर्स, क्योंकि कुछ आदमी को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, किसी को लगता है मार्केट नीचे जाएगा, और इधर ही आता है सबसे काम का चीज, उसको बोलते हैं द बॉक्स थियरी या द बॉक्स स्ट्रेटेजी। जो भी आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो। अब द बॉक्स थियरी में क्या होता है वो तो चार्ट में हम लोग समझेंगे, लेकिन जिस मैं बता देता हूं, इस थियरी के अनुसार आपको पता चलेगा कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन ले सकता है। और इस फाइट में जहां पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा है, इस फाइट में हम नहीं घुसेंगे। और ये ऑप्शन बायर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को मार्केट में फेस करना पड़ता है थीटा डीके, और यही वो जोन है जहां पर मैक्सिमम थीटा डीके होता है। तो आप अगर इस थीटा डीके के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो और आपको कोई क्लियर इंडिकेशन चाहिए कि मार्केट इसके बाद कहां जाने वाला है, तो बॉक्स थ्योरी को आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि एक भी पार्ट अगर आप स्किप कर जाओगे तो आपके लिए ये लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी भी बन सकता है, क्योंकि हर पार्ट इस स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको थियरी को समझना है, जो कि मैं चार्ट में आपको समझा दूंगा। तो उसके पहले आप सभी दर्शकों को ट्रेडिस्तान में स्वागत करते हैं। अभी हम चलेंगे चार्ट पे और आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा कि ये बॉक्स थ्योरी को कैसे काम किया जाता है, मतलब कैसे आप इसको लाइव मार्केट में इसके साथ काम कर सकते हो। तो चलते हैं अभी डायरेक्टली चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं चार्ट पे, इधर आप देख सकते हो, लेकिन आप जो देख रहे हो उसको मैं आपको समझा देता हूं। लेकिन एक चीज याद रखो, ठीक है? इंट्राडे ट्रेडर्स स्पेशली ऑप्शन बायर्स को लॉस कहां पर होता है? जैसे कि मैंने बोला कि जब भी ऐसा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, ऑप्शन बायर्स को लॉस होता है, क्योंकि इधर सबसे ज्यादा क्या होता है? थीटा डीके। और अगर ये एक्सपायरी का दिन हुआ तो आपको तो मतलब ऑप्शन के लिए ये तो मतलब बहुत ही आपका डीके हो जाएगा और आपको हाथ में कुछ आएगा नहीं, ठीक है? तो ये रहा, इसके लिए ऑप्शन बायर्स को इस स्ट्रेटेजी में ज्यादा फायदा मिलता है, लेकिन ऑप्शन सेलर्स भी इस स्ट्रेटेजी से फायदा ले सकते हो। और मैंने सिर्फ ये इंट्राडे वाला स्ट्रेटेजी नहीं है, आप अगर पोजिशनल ट्रेड भी करना चाहोगे तब भी ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, इंट्राडे ट्रेडर्स जो टाइम फ्रेम यूज करोगे इसमें वो होगा कौन सा? 5 मिनट और 15 मिनट, बस। और कोई भी टाइम फ्रेम नहीं यूज किया जाएगा, ना 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ना 3 मिनट, ना 1 घंटा, ना आधा घंटा, सिर्फ यही दो, 5 मिनट और 15 मिनट। बाकी टाइम फ्रेम में क्या काम करता है या नहीं करता है? जरूर करता है, लेकिन उसमें आपका चांसेस ऑफ स्टॉप लॉस हिट होना बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? दूसरा बात, आप क्या इसको नेकेड ऑप्शन से करोगे? कर सकते हो, लेकिन याद रखना 5 मिनट और 15 मिनट ये दोनों टाइम फ्रेम में ही आपका ऑप्शन में स्टॉप लॉस बड़ा भी आ सकता है। टारगेट बड़ा भी होगा, स्टॉप लॉस भी बड़ा आ सकता है। अगर वो स्टॉप लॉस आपके लिए एक्सेसिवली बड़ा हो जाता है तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कर दोगे, स्ट्रेट एंड सिंपल। अब देखो, किसी के लिए दिन में 4,000 रुपए स्टॉप लॉस ओके है, किसी के लिए 40,000 रुपए ओके है, और किसी के लिए दिन में 600 रुपए स्टॉप लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, उसके हिसाब से ही आप करोगे। आप कैलकुलेट कर लोगे कि जो मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है वो मेरा स्टॉप लॉस में शायद एक लॉट में स्टॉप लॉस आ रहा है 3,000 रुपए का, ठीक है? तो आपके लिए 3,000 रुपए एक लॉट में बहुत ज्यादा है, तो आप इस ट्रेड को बिल्कुल भी नहीं करोगे। दूसरा बात है कि इस ट्रेड को आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में फाइनली यूज करने से पहले पेपर ट्रेडिंग या प्रैक्टिस ट्रेडिंग लाइव मार्केट में देखोगे। इसका दो वजह है। पहला वजह है कि क्या इस चीज को आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर से वीडियो को देखना, या कमेंट सेक्शन में जहां पर प्रॉब्लम हो रहा है वो चीज को बता देना, ठीक है? मैं इसके ऊपर फिर से और एक वीडियो बना के जो जो कमेंट सेक्शन में आएगा कि कहां पर दिक्कत आ रहा है वो चीज मैं क्लियर आउट कर दूंगा। दूसरा बात है, जब लाइव मार्केट में आप प्रैक्टिस ट्रेडिंग में पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके भीतर, तभी आप इसको रियल ट्रेडिंग में यूज करो, ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस से इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी को इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब सिचुएशन ऐसा होता है जहां पर बायर्स और सेलर्स कोई भी लेवल पे
एक युद्ध होता है, ठीक है, ना मार्केट ऊपर जा पा रहा है ना मार्केट नीचे जा पा रहा है, इस लेवल में हम लोग अवॉइड करेंगे, पेशेंसली वेट करेंगे, ठीक है। और तीसरा चीज है, क्या ये सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में ही यूज हो सकता है? नहीं, ये आप किसी भी चीज, किसी भी चार्ट, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, कहीं पे भी ये थियरी आप यूज कर सकते हो। और याद रखना, 5 और 15 मिनट इंट्राडे स्ट्रेटेजी, मतलब इंट्राडे के लिए। और आप अगर पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो तो 5 और 15 मिनट गलती से भी यूज मत करना, उसमें मिनिमम 1 आवर, बेस्ट इज 1 डे। और आपका अगर स्टॉक बाइंग के लिए है, लॉन्ग टर्म का कुछ पोजीशन है, तो 1 वीक, ठीक है। ये होगा आपका पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। और ये भी याद रखना इंट्राडे ट्रेडर्स, मैं इसीलिए ये चीज बोल रहा हूं ताकि आपको गलती ना हो। जो इंट्राडे के लिए करोगे, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे, वो अपना ट्रेड इंट्राडे में ही काट दोगे, ये कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा बात है कि अगर आपका ये थियरी, ये स्ट्रेटेजी 3 बजे के बाद या 3 बजे के कैंडल में एक्टिवेट हो रहा है, तो इस स्ट्रेटेजी को आप अवॉइड करना मत, ठीक है। हो सकता है 3 बजे पे आपका एंट्री बन रहा है और उसके बाद आपका अच्छा खासा, आप देखे हो कि अच्छा खासा 1:3 1:2 आपका रिस्क टू रिवर्ट बन जाता बाद में ये चीज, फिर भी एज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, आप इसको 3 बजे के कैंडल में ये ट्रेड आप नहीं लोगे, ठीक है। ये मैं आपका डिसिप्लिन के लिए बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? आप इसको बैक टेस्ट करोगे, मैं इसको बैक टेस्ट करके नहीं दिखाऊंगा, आप बैक टेस्ट करोगे, ठीक है। अब मैं आता हूं स्ट्रैटेजी में कि स्ट्रैटेजी में करना क्या होता है। देखो, पहला तो चीज है, मैं आज का ही एक एग्जांपल दिखाता हूं जो आज का मार्केट में हुआ है। ये 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो 5 मिनट वाले में हमने क्या देखा कि मार्केट एक ऊपर का डायरेक्शन लिया और उसके बाद एक करेक्शन लिया। अब करेक्शन लेने के बाद मार्केट एक रेंज बाउंड हो गया, कुछ टाइम के लिए ही सही, अब रेंज बाउंड हो गया। अब ये रेंज बाउंड कब होता है मार्केट? ये रेंज बाउंड तब होता है मार्केट जब बायर्स और सेलर्स फाइट करते हैं। क्योंकि कोई भी प्राइस में, सपोज किसी स्टॉक का प्राइस है 600 रुपए में, ये 600 रुपए में बायर्स भी इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए, सेलर्स भी इंटरेस्टेड है सेल करने के लिए, तो मार्केट क्या होता है, कुछ इस तरह का मूवमेंट दिखाता है। अब इस तरह का मूवमेंट में ही तो ऑप्शन बायर्स रोज मार खाते हैं। बहुत कम दिन होता है कि मार्केट में वन साइडेड डिस्टेंस कवर होता है और मार्केट में रिटेलर्स को पेला जाता है, लिटरली यही कंसोलिडेशन फेज में। कभी किसको लगता है भाई इसको हैमर बोल दे रहा है, अब ऊपर चला जाएगा, किसी को लगता है भाई अगर ऊपर जाना होता तो अब तक चला गया होता, इतना बड़ा रेड कैंडल हो गया है, अब मार्केट नीचे ही जाएगा। तो ये सब चीज अच्छे तरीके से रिटेलर साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है। तो हम क्या करते हैं इस स्ट्रैटेजी में? इस स्ट्रैटेजी में हम जो हाई होता है, ठीक है, इस फाइटिंग में जो हाई होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपर लिमिट, और जो लो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। हम लोग इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट में अपना बॉक्स को बना लेते हैं। और जब तक इस बॉक्स के सेम टाइम फ्रेम, इस टाइम फ्रेम में आप पूरा का पूरा चीज, टाइम फ्रेम आप नहीं चेंज करोगे, चाहे आप 5 मिनट यूज कर रहे हो चाहे आप 15 मिनट यूज कर रहे हो, टाइम फ्रेम विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, अब अगर मार्केट इस अपर लिमिट के बाहर जाके फटेगा, मतलब क्लोजिंग देगा, ठीक है, और अब जिस कैंडल क्लोजिंग दिया उसका अगला कैंडल उसके क्लोजिंग के हाई के ऊपर जाना चालू करेगा, तब ही आपका स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस कहां पर होगा? आइदर उस कैंडल के नीचे जिस कैंडल फटा है, या उसके नजदीक जो स्विंग लो होगा। मतलब इस केस में ये रेड कैंडल का जो लो है वो टेक्निकली एक स्विंग लो है, तो इसीलिए मैंने इधर तक अपना स्टॉप लॉस लिया। ठीक इसके बाद मेरा एंट्री बनाया, और टारगेट क्या होगा? देखो, मिनिमम टारगेट विल बी 1:1, ठीक है। हम लोग टारगेट करेंगे 1:1.5, ठीक है। और मैक्सिमम हम लेंगे इंट्राडे में 1:3 तक, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे क्योंकि रिवर्सल चांस बहुत बढ़ जाता है 1:3 के बाद। अब कब 1.1 और कब 1.1.5? अब देखो, 1 और 1.5 में ये जो है, ठीक है, जो मैंने आज ये चीज हुआ है, ये है 1.5, ठीक है, 1:1.5। अब इसमें क्या हुआ? इसमें मार्केट 1:1 तो इधर ही कर दिया, ठीक है, 1:1 तो इधर ही कर दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने रिवर्स कर गया और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन मार्केट उसके बाद जाके सीधा 1.5 तक हिट हो गया। तो आपका अगर 1:1 हिट हो जाता है, जिसके पास कैपिटल कम है वो 1:1 लेके मार्केट से निकल जाओ, क्योंकि आप तो एक या दो लॉट से ही करोगे। लेकिन जिसके पास कैपिटल ज्यादा है वो क्या कर सकते हो? वो 1:1 में आप
अपना 70% बुक कर सकते हो, 30% आप क्या करोगे, 30% आप रख सकते हो, ताकि आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस इधर ही रखोगे, ठीक है, स्टॉप लॉस इधर ही रखोगे, उसके ऊपर नहीं जाएगा स्टॉप लॉस। अगर 30% हिट हो गया तब भी आपका कुछ ना कुछ बच जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो आप 10 लॉट से कर रहे हो, 7 लॉट का प्रॉफिट बुक कर लिया और 3 लॉट का आप लॉस बुक कर लिया, तो आपके पास 4 लॉट का प्रॉफिट तो रह जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए 1:1.5 चेज करना बेहतर है। अगर 1:1.5 आ गया, आप पूरा का पूरा बुक कर सकते हो या आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर 1:1.5 आपका हिट हो गया तो आप क्या करोगे, आप 70% ही बुक कर लोगे और अपना स्टॉप लॉस जो होगा उसको बढ़ा के आप कॉस्ट में रख दोगे। मतलब जो स्टॉप लॉस इधर था इसको इंक्रीज करके इधर रख दोगे। मतलब अगर हिट हो गया तो आपका 7 लॉट का ही आपका प्रॉफिट आपको मिलेगा, वो भी 1.5 के हिसाब से, ठीक है। और अगर इसके ऊपर जाएगा तो आपके लिए 3 लॉट्स लेके आप जाइए, ठीक है। बहुत दिन होगा जाएगा, बहुत दिन होगा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट देते हैं, ये क्यों देते हैं? क्योंकि हर बार मार्केट एक बार ऊपर जाने की कोशिश करता है, स्पाइक मारता है और तुरंत नीचे चला आता है। तो ये स्पाइक का ऊपर हम लोग अपर लिमिट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर से नीचे जाने की कोशिश करता है, स्पाइक मारता है ऊपर फिर ऊपर चला जाता है। मतलब क्या है, मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया लेकिन फेल हो गया, इधर बायर्स एक्टिवेट हो गया। मतलब इसके नीचे आपका बाई ऑर्डर्स है और इधर ऊपर जा क्यों नहीं पाया? क्योंकि इसके ऊपर मार्केट ने सेल ऑर्डर्स बना के रखे हैं, ठीक है। तो इसी बीच में युद्ध होता है, कभी इंस्टीट्यूट युद्ध करता है और कभी रिटेलर्स युद्ध करता है और बीच में फंसा जाता है। अब हम लोग जो जीतेगा उसके साइड में रहेंगे, ठीक है। मतलब जितना भी बाई ऑर्डर्स ऊपर, जितना भी सेल ऑर्डर्स ऊपर, जितना भी बाई ऑर्डर्स नीचे है, जब पूरा खत्म होके मार्केट या तो नीचे फटेगा या तो ऊपर फटेगा, हम उसके साइड में जाएंगे। ये टोटल जोन को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, कैसे कैसे ये चीज होता है। मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको सुविधा हो। देखो, कभी कभार आपको देखने को मिलेगा ऐसा कंसोलिडेशन, ठीक है, ऐसा कंसोलिडेशन दिन भर चलेगा, दिन भर चलेगा ऐसा कंसोलिडेशन। तो उस दिन हम लोग ट्रेड ही नहीं लेंगे, उस दिन हमारे लिए ट्रेड ही नहीं लेंगे। देखो, ऑप्शन बाइंग में ना हर दिन ट्रेड लिया नहीं जाता है। और आपको अब तक क्या लगा देख के कि ये सिर्फ ऑप्शन बायर्स ने, ऑप्शन सेलर्स चाहे वो भी ले सकता है? उसके लिए भी स्ट्रेटेजी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, मैं उसका बता दूंगा, अभी बता देता हूं। चलो, अब उसके लिए क्या है, उसके लिए है कि मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, करने दो, उसका स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर होगा। अगर नीचे के लिए कर रहा है तो ओके है, लेकिन उसके लिए भी बेटर है अगर ये वो भी पूरा का पूरा यूज करे, क्योंकि उसका भी अगर नीचे जा रहा है मार्केट मोमेंटम में तो ऑप्शन सेलर्स के लिए भी फायदा होगा। तो वो इस कंसोलिडेशन में हैप्पी है, ठीक है, उसको तो फायदा हो रहा है थीटा डीके में, लेकिन वो चाहेगा तो इसको सेलिंग में भी यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बायर्स के लिए ये प्राइसलेस है, क्योंकि हम देखो क्या किया मार्केट ने, जब ही एक करेक्शन देके नीचे आ गया, मतलब एक मोमेंटम हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे जाने की भी कोशिश किया। एक बार मार्केट ऊपर गया, ठीक है, इसके बाद नीचे गया, इसके बाद क्या हुआ, मार्केट जब फटा, देखो स्पाइक्स इसमें दे दिया, ठीक है, अब देख लो, स्पाइक्स इसने दिया, लेकिन जो कैंडल में फटा, ठीक है, जो कैंडल में फटा उसके बाद वाला कैंडल हमने लिया है, ठीक है। उधर अपना एंट्री बनाया है, स्टॉप लॉस, क्योंकि ये स्विंग लो ही है तो यही स्टॉप लॉस है, ये एंट्री है। और हमने क्या किया, हमने 1:1 तो इस जगह पे ही चले आ रहा था, तो हमने 1:1 लिया। उसके बाद 1:1 इस साइड में ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट जाने लगा तो हमने वही अप्लाई किया, 1:1.5 तक हमारा स्टॉप लॉस रहा इधर। उसके बाद जब 1.5 हो गया तो स्टॉप लॉस आके हो गया इधर, और मार्केट देखो 1:3 तक ले लिया है। उसके बाद आपके लिए ये ट्रेड उस दिन के लिए जितना भी जाए आपके लिए लेना, आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप ले नहीं सकते, लेकिन हमारा नियम के अनुसार आपके लिए 1:3 ही मैक्सिमम है इंट्राडे के लिए, ठीक है। अब देखो, मैक्सिमम नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है। मान लो एक ही कैंडल है, ऐसा हुआ कभी कि आपका 1:10 दे दिया तो वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग मतलब जिसको बोलते हैं ना एक्सट्रीम सिचुएशंस के लेके अपना डिस्कशन वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे 1:1 तक। छोटा ट्रेडर जो है आप बुक कर लेना 1:1.5 में। 1:1.5 में जो मीडियम ट्रेडर्स है 10 12 15 लॉट से करते हो, उनके लिए 1:1.5 तक 70% बुकिंग हो जाएगा और आपका 30% स्टॉप लॉस को 0-0 कॉस्ट टू कॉस्ट बना के देख सकते हो। तो आपको ये मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। अब चलो आपके साथ ढूंढते हैं, और ये मैं लाइव मार्केट तो अभी चल नहीं रहा है, आप लाइव मार्केट में कैसे करोगे मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। अब मान लो मैं कोई दूसरा तीसरा दिन में जाता हूं, ठीक है, अब मान लो, ठीक है, ये चीज देखो,
ये चीज देखो, मार्केट ने एक डाउन साइड दिया है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन किया है थोड़ा बहुत, अगर इस कंसोलिडेशन में घुस पाया तो ठीक है, ये भी एक कंसोलिडेशन है। आप कैसे करोगे इस कंसोलिडेशन में, मैं दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो, जब मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दे दिया, ठीक है, दे दिया, उसके बाद ये वाला ग्रीन कैंडल तैयार हुआ, हम लोग इस ग्रीन कैंडल को बना लिया। अब देखो, अब मार्केट सेम टू सेम जब ही इस जोन के बाहर इसमें स्पाइक मार के नीचे चला है, ठीक है, अब जब इस जोन के बाहर जाएगा, आप इसको देख लो आराम से, आपका 1:1 1:1.5 चले आ रहा है। आपका स्टॉप लॉस कहां पर होगा, किसी के लिए ये स्टॉप लॉस बना सकते हो, किसी के लिए ये जो स्विंग लो है वो स्टॉप लॉस बनेगा। और देखो आराम से मार्केट आपको दे रहा है, ठीक है। अब देखो मार्केट, इसको छोड़ दो, अब देखो मार्केट ऊपर चला गया, ये मूव आप मिस कर चुके हो, ठीक है। अब क्या करोगे, अब मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया, ठीक है। अब रिजेक्शन के बाद क्या हुआ, रिजेक्शन के बाद आप मान लो मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया, तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें बॉक्स को फिर से एक्टिवेट करोगे, इसका हाई अपर लिमिट लोगे और अब तक का लोअर लिमिट लोगे, ठीक है। और मार्केट जा रहा है, आपके लिए ट्रेड एक्टिवेट नहीं हो रहा है। जैसे ही मार्केट इस कैंडल में जा रहा है, जैसे ही इस कैंडल में आया, मार्केट ने एक स्पाइक नीचे दे दिया। देखो इधर वेट करो, यही दिखाने के लिए मैं अभी आपको ये चीज दिखा रहा हूं। ये जो कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, स्पाइक नीचे दिया लेकिन क्लोजिंग बॉक्स के अंदर ही दिया, आपका एक्टिवेशन इधर नहीं हो रहा है। याद रखो, इधर आपका एक्टिवेशन नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आपके लिए अब लोअर लिमिट बढ़ चुका है, मतलब इधर पे बाइंग ऑर्डर है, तो अभी आप इधर तक बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। आपका लोअर लिमिट अब बढ़ा दोगे, आपका जो बॉक्स है, बॉक्स का लिमिट बढ़ चुका है, फिर वेट कर रहे हो। अगला कैंडल देखो, अगला कैंडल ने क्या किया, अगला कैंडल का भी एक वीक जो है वो वीक बाहर निकल चुका है, लेकिन क्लोजिंग जो दिया है वो अंदर ही है, तो एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगला कैंडल जब बन जाएगा, जब क्लोजिंग नीचे दे दिया, तो हमारा जोन थोड़ा और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जो लिमिट बढ़ रहा है वही, अब फिर मार्केट चल रहा है, देखो एक्टिवेशन ही नहीं दे रहा है, ठीक है, एक्टिवेशन ही नहीं दे रहा। अब देखो जब इधर आ गया, मार्केट जब इधर आ गया, तो इधर भी हमको एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग बॉक्स के अंदर ही है, तो इधर भी हमारा एक्टिवेशन ऑन नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, फिर से हमारा लिमिट को बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर से हमारा लिमिट को बढ़ाएंगे और फिर मार्केट चल रहा है, अब जाके मार्केट फटा। लेकिन देखो, आपको जो रूल्स मैंने बताया था वो चीज ध्यान से देखना, ये कैंडल का क्लोजिंग भी बाहर है, ठीक है, और कोई वीक अंदर जाके, मतलब बाहर जाके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तो ये आपका एक्टिवेशन का फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट आपका हो रहा है, ओके, मतलब अब गुड टू गो। अब ये जो हाई है, इस हाई के ऊपर अगर जाएगा तो आपके लिए एक्टिवेशन चालू हो जाएगा। लेकिन क्या दूसरा कैंडल इस हाई के ऊपर ट्रेड किया, एक भी बार ट्रेड नहीं किया, तो आपका जो सेकेंड पार्ट है इस थियरी का, कि जब इसके हाई के ऊपर जाएगा तब ही आपका एक्टिवेशन होगा, ये इधर नहीं हो रहा है, मतलब ये आपका एक्टिवेशन अब तक नहीं हुआ। और देखो इसका क्लोजिंग इस बॉक्स के अंदर ही चला आया, तो ये आपका एक्टिवेट नहीं हुआ, इन स्पाइट आपका बाहर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। और ये आपको दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, एक्चुअल में ये इतना सा ही है, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा था, इसलिए आपको देखने को, देखो ये छोटा छोटा कैंडल्स ही आपको लग रहा था इतना रेंज हम छोड़ देंगे, इतना कुछ रेंज नहीं छोड़ा जा रहा है, ये इतना सा मामूली सा रेंज ही है, ठीक है। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब आपका रेंज फिर से बढ़ जाएगा, जो हाई पॉइंट है वो हाई पॉइंट हो जाएगा। अब फिर से बॉक्स बढ़ रहा है, बॉक्स बढ़ रहा है। अब देखो, अब जाके कहां पर फटा है, अब देखो मैं बड़ा कर रहा हूं, नहीं तो आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखो, ये जो जगह है, ठीक है, ये कैंडल में भी सेम टू सेम हो रहा है, लेकिन इसका हाई क्या टूट रहा है, इसका हाई इस कैंडल पे टूट रहा है और बॉक्स के अंदर कोई क्लोजिंग भी नहीं बन रहा है। ये कैंडल बना, कैंडल के बाद मार्केट ने एक स्पाइक नीचे की तरफ दिया, आपका स्टॉप लॉस इधर भी रख सकते हो, आप इधर भी रख सकते हो, लेकिन ये रेंज आपके लिए बड़ा है, तो उस कैंडल के नीचे ही आप स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है। और जब मार्केट इधर आता है, आपका एंट्री ऑन हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद देखो मार्केट ने इतना देर आपको जो झिलाया, मार्केट ने आपको जो रुलाया इतना देर, मतलब 11:45 से मार्केट 3 बजे के आसपास तब झिलाया, तब तक ये मार्केट में कितना लोग थीटा डीके की वजह से कितना हजार, कितना लाखों रुपए वेस्ट कर दिया, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन आप कब आपका ट्रेडिंग एक्टिवेट हो रहा है, इस कैंडल पे। अब इस चीज का तीसरा पार्ट आता है, क्या ये कैंडल, जिस कैंडल में एक्टिवेट हो रहा है ट्रेड,
क्या ये 3 बजे का पहले का कैंडल है? अगर 3 बजे वाला कैंडल है तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन ये आप देख लो, ये है 2:55 का कैंडल, तो आपके लिए ये एंट्री आप ले सकते हो या नहीं भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, लेकिन एज पर रूल्स आप इस पे ले सकते हो, ठीक है। और आप देखो मार्केट ने कितना सुंदर आपको दिया, और इसमें कितना आपका देख लेते हैं एक बार। आपको इस कैंडल की, इससे ओपन होता है आपके लिए स्टॉप लॉस, ये कैंडल मिनिमम तक होगा, और आपका 1:1 कहां पर हो रहा है? देखो एक ही कैंडल में तो आपका 1:1.5 हो रहा है, एक ही कैंडल में, ठीक है। तो आप इसमें शेयर रॉ मोमेंटम जिसको बोलते हैं, इस रॉ मोमेंटम को अर्न कर सकते हो। मतलब इधर आप 62 पॉइंट आपको मिल रहा है, आप इन द मनी लेके करेंगे तो आपको 55 रुपया या 60 रुपया तक मिल जाएगा। 60 रुपए छोड़ दो, आप 50 रुपए पकड़ो, 50 रुपए पर लॉट आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो भी प्योर मोमेंटम के साथ। मतलब कोई अगर 2 लॉट से कर रहा है और उसने इतना पेशेंस दिखाया, ठीक है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा? निफ्टी में 130 इंटू 50, ठीक है, पर लॉट मतलब पर साइज में 50 रुपए। आप देख लो कितना होता है, ठीक है, ये भी आपके लिए टास्क है। ओके, तो ये है इस बॉक्स थियरी का रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये आप 5 मिनट में कर सकते हो, 15 मिनट में कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है। जो रॉ मोमेंटम मैंने दिखाया, ठीक है, वो देखो 15 मिनट में भी सेम टू सेम ही है, सेम टू सेम ही है। तो दिस इज अ स्ट्रेटेजी बैड। अब देखो ये जो जोन है, ठीक है, ये जोन में आपका दिन भर आपका एक्टिविटी नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब ये बॉक्स आया, बॉक्स के बाहर नहीं गया, और ये जोन में आपका टोटल डे में आपका फेलियर हुआ, ठीक है। जैसे ये जो बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के बाहर आपका फेक आउट हुआ, इसका अगला कैंडल ऊपर में नहीं गया, तो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट क्या है? आपको बाहर, बॉक्स के बाहर कैंडल को क्लोजिंग देना है, क्लोजिंग आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है। सेकंड है कि जो अगला कैंडल है, एक दो कैंडल के बाद आपको उस हाई को तोड़ना है जो कैंडल ने फटा है। थर्ड कंडीशन क्या है कि 3 बजे का कैंडल के पहले होना चाहिए। अगर 3 बजे का कैंडल पे हो रहा है तो आप एंट्री मत लीजिए, आप एंट्री उसमें लेंगे तो जो बैक टेस्टिंग किया हुआ है उसमें थोड़ा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। या तो आप 15 मिनट में करोगे। अच्छा, चौथा चीज है कि आप टाइम फ्रेम चेंज नहीं करोगे। इंट्राडे के लिए 5 और 15, अगर 5 मिनट के कर रहे हो तो 5 मिनट ही करोगे, उसके बीच में 15, बीच में 3, बीच में 1, ऐसा नहीं करोगे। सेम टाइम फ्रेम थ्रू आउट द डे, सेम टाइम फ्रेम थ्रू आउट द डे। और अगर स्टॉप लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस को भी लेना होगा। देखो ये हम लोग क्रूड मोमेंटम के लिए करते हैं, लेकिन बहुत टाइम आप देखोगे कि स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है। अब अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस भी अच्छे तरीके से ले लेना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि स्टॉप लॉस नहीं लेके आप वेट कर रहे हो, नहीं नहीं होगा होगा, ऐसा नहीं है। जो रूल्स है वो रूल्स है, ठीक है। छोटा लॉट वाला 1:1 से ज्यादा पहले मत करो, और पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि अच्छा ठीक है, चलो इथीरियम में दिखा देता हूँ, ठीक है। इथीरियम में दिखा देता हूँ कि पोजिशनल ट्रेडर्स कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो ये चीज जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, लंबा लंबा आपको मिलेगा, ठीक है, मतलब टारगेट। अब देखो कैसे किया, मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, बाकी आप एक बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके देख लेना, बहुत टाइम फ्रेम में मिलेगा। पहले एक अच्छा खासा डाउन साइड का फॉल दिया, ठीक है, उसके बाद मार्केट उठने की कोशिश किया, तो हमारा बॉक्स तब इधर था। उसके बाद मार्केट ने इस बॉक्स के बाहर फटा, लेकिन इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं गया, सेकंड कंडीशन नहीं क्राइटेरिया मीट किया, तो मार्केट का फिर बॉक्स थोड़ा बढ़ गया, और मार्केट बॉक्स के अंदर ही था। जितना दिन बॉक्स के अंदर था कोई भी ट्रेडिंग एक्टिवेटेड नहीं हुआ, ठीक है। अब जब बॉक्स के बाहर जाके फटा और अगला कैंडल बाहर गया, तब ही एक्टिवेट हुआ, और जो कैंडल फटा उसके नीचे स्टॉप लॉस। और अब देखो टारगेट देखो, वीकली में पोजीशनल में ऐसा ही टारगेट मिलता है। इसका टारगेट देखे हो कभी? 5.9, 1:5.9, ये चीज देखो 1:5.9, मतलब लगभग लगभग 6 गुना हुआ है। आप किसी भी स्टॉक उठा के देखो, आपको ये बहुत चीज आपको मिल जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस करो, चीजें सेम है, चाहे वो पोजिशनल हो, चाहे वो आपका वीकली डेली चार्ट में जो है सो है, लेकिन इंट्राडे में आप 5 और 15 मिनट में ही करोगे। इसको इसलिए किया जाता है कि आपको रॉ मोमेंटम मिले, जो बायर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। बायर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है मार्केट में से रॉ मोमेंटम, और वो फंस जाता है, और उसको फंसाया जाता है। टेक्निकली मैं वो फंस नहीं जाता है, इसको फंसाया जाता है। कौन फंसाता है? बड़ा प्लेयर्स फंसाता है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, देखो मार्केट में ना एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में लिमिट ऑर्डर सेट होता है। जो इंस्टीट्यूट से
वो लिमिट ऑर्डर सेट करते हैं, वो कभी भी मार्केट ऑर्डर्स में बाई नहीं करते। ये मैंने लिक्विडेशन का जो वीडियो दिया था, मैं एंड में अटैच कर दूंगा, उस वीडियो को जरूर एक बार देख लेना। तो बॉक्स थ्योरी में हमने क्या सीखा? पहला चीज, बॉक्स के बाहर जो फटेगा उसका अगला कैंडल उस हाई के ऊपर जाएगा, तब ही हमारा एंट्री एक्टिवेट होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, आइदर जो कैंडल फट रहा है उसका स्टॉप लॉस, मतलब उसका लो, या तो उसका स्विंग लो, नियरेस्ट स्विंग लो, उधर तक ही आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसको ले लेना है, क्योंकि यही ट्रेडिंग है। स्टॉप लॉस के बाद वेट मत करना। और 1:1 छोटा ट्रेडर्स के लिए, जैसे कि ऑलरेडी मैं बता दिया। तीसरा बात है, टाइम फ्रेम चेंज नहीं किया जाएगा। आप टाइम फ्रेम को 5 मिनट है तो पूरा दिन 5 मिनट ही यूज करोगे, 15 मिनट है तो पूरा दिन 15 मिनट ही यूज किया जाएगा। पोजिशनल ट्रेडर्स, आप इसको प्रैक्टिस कर लो 1 घंटा, एक दिन, एक वीक, ठीक है, आपके हिसाब से, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम में, और देखो कि आपका क्या आ रहा है। उसके बाद आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और एक चीज है कि इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स हो। लेकिन याद रखना, जो स्पॉट चार्ज में जब करोगे, ऑप्शंस में जब करोगे, ऑप्शंस में ये मत करो स्पॉट चार्ट के हिसाब से ऑप्शन पे आप अपना बुकिंग कर लो। क्योंकि क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा लोग होता है आईटीएम में करता है, इन द मनी में, बहुत इन द मनी में, तो उसके लिए चाहे 60 पॉइंट के लिए उसको मिलेगा 50 पॉइंट। लेकिन जो एटीएम में कर रहा है 60 पॉइंट के में, उसका अगर डेल्टा 0.5 है तो उसको मिलेगा सिर्फ 30 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन चार्ट पे करने से बेहतर है आप स्पॉट चार्ट में टारगेट को फिक्स करो, स्टॉप लॉस को फिक्स करो, उस हिसाब से जो आपको ऑप्शन में दे रहा है उस हिसाब से आप लो, मतलब टारगेट लो। जब इधर टारगेट हिट हो जाएगा तो आप काट दो, अगर इधर आपका स्टॉप लॉस हिट रहे तो आप काट दो। और याद रखना कि अगर बॉक्स के बाहर जाके स्पाइक देके बॉक्स के अंदर क्लोज हो रहा है तो आप उस रेंज को बढ़ा लो, रेंज को आप जो अपर लिमिट है बढ़ा लो, अगर नीचे सेम चीज हो रहा है तो लोअर लिमिट को बढ़ा लो। ये बॉक्स थ्योरी सिर्फ बायर्स और सेलर्स के बीच में जो झगड़ा होता है, जो लिमिट ऑर्डर नीचे और ऊपर है, एक बार मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, लिमिट ऑर्डर्स को ले लेता है, नीचे आ जाता है, फिर नीचे बाई ऑर्डर्स मिल जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, ऐसा ऐसा ऊपर नीच ऊपर नीच ऊपर नीच होता है। हम लोग यही जोन को अवॉइड करेंगे जहां पर 95% के ऊपर रिटेलर्स अपना पैसा गवा चुके होते। हम लोग रॉ मोमेंटम को लेंगे, और हम लोग उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे जिस दिन ये रेंज पे ही रहेगा। हम लोग एक्साइटेड होके हम लोग पूरा दिन बैठे रहेंगे, चाय पिएंगे, और बहुत सारा चीज है आप करेंगे। जिसके पास, जिसको अलर्ट लगाना आता है, आप अपने चार्ट पे अलर्ट लगा दो कि भाई आपका जो रेंज है वो रेंज ब्रेक हो रहा है, वो साउंड बजेगा तब आप जाके चार्ट पे देखो। आपको चार्ट के ऊपर ऐसे देखने की जरूरत भी नहीं है। आपका हर ब्रोकर के पास आपका रेंज ब्रेकआउट का अलार्म होता है, ठीक है। अपर लिमिट का अलार्म लगा दो, लोअर लिमिट का अलार्म लगा दो, जब भी अलार्म को क्रॉस करेगा आप एक्टिवेट हो जाओ, ठीक है। क्योंकि आपके पास तो उस कैंडल का क्लोजिंग तक है, जब भी ऊपर चला जाएगा आपका एंट्री नहीं बनता है, ठीक है। तो बहुत सारा चीजें हैं, एंजॉय करो, पहले इसको प्रैक्टिस करो। और लास्ट चीज है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर सेबी रजिस्टर्ड होते भी तो आपको कोई गारंटेड रिटर्न्स या किसी बारे में कुछ नहीं बोलता। मैं भी इसको आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बोल रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं कि आप इसको पहले अच्छे तरीके से पेपर ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस कर लो। जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे तब ही इसको अप्लाई करो रियल ट्रेडिंग में। अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो, पेपर ट्रेडिंग में आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार करके देखो, आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छा लगेगा ये स्ट्रैटेजी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द और भी, और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है जो आपके साथ बताने के लिए मैं भी उत्सुक हूं, लेकिन आप लोगों का भी सपोर्ट थोड़ा चाहिए, थोड़ा सब्सक्राइब, थोड़ा लाइक, थोड़ा कमेंट्स अगर मिलेगा, बहुत 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 अच्छा सा चीजें है जो कि मैं जरूर शेयर करूंगा, स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स। सेलर्स के लिए भी है, और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मैं एक अलग सेगमेंट में अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें उन लोगों का अलग से होगा, ठीक है। तो कैसे लगा ये ऑप्शन बायर्स के लिए जो रॉ मोमेंटम पकड़ने का जो एक थियरी है, ठीक है, तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यूट्यूब में सब्सक्राइब और फेसबुक में फॉलो करके तभी इस वीडियो को एग्जिट करना, ठीक है। और अभी के लिए चलता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।